तो इलेक्ट्रोलिसिस का जो टॉपिक है वो तो आपने हर हाल में करना है। इलेक्ट्रोलिसिस तो आपने हर हाल में करनी है। अब आपके पास हॉल्स मेथड की बात आ गई थी, तो लिहाजा हॉल्स मेथड में क्या चीज थी फिर सुन लो कि इस मेथड का इस्तेमाल क्या किया गया था, क्यों किया गया था। बॉक्साइड में रेत और आयरन ऑक्साइड दोनों मौजूद थे। सोडियम कार्बोनेट के साथ मिक्स करके सोडियम एल्यूमिनेट बनाया। ये पानी में सॉल्युबल, दोनों इम्प्योरिटीज पानी में इनसॉल्युबल, दे लेफ्ट बिहाइंड। आने वाले सोडियम एल्यूमिनेट को कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कार्बोनिक एसिड से रिएक्ट कराया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला। मिलने वाले एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो इनसॉल्युबल था प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अलग हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट सॉल्युबल था, फिल्टर करने पर बेटे सोडियम कार्बोनेट दोबारा पहले स्टेप में काम के काबिल रिसाइकिल होता रहेगा बार बार। एक बार इस्तेमाल किया, बार बार यह खुद इस्तेमाल होकर आपको दोबारा मिलता रहेगा। मिलने वाला एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड गर्म किया गया 1500 डिग्री सेल्सियस पर, एल्युमिनियम ऑक्साइड मिला, इसे नाम दिया गया प्योर एल्यूमिना। अब बेटा अब मैं आपको स्टेप 2 की बात समझा दूं, फिर आपको बायर्स और सरफेक्स पे लेके जाऊंगा दोबारा। फर्ज कीजिए एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्शन आपने की फ्रॉम बॉक्साइट मिनरल विच कंटेन्स सिलिका डाइऑक्साइड रेत एंड आयरन ऑक्साइड एज इम्प्योरिटीज। तो बायर्स मेथड की हॉल्स मेथड की मदद से आपने उसको प्योरीफाई करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लिया। अब बेटा उसके बाद आपने सेकंड स्टेप करना है। सेकंड स्टेप क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना। अब जरा सुनो, द प्योर और ड्राई एल्यूमिना नाउ इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। Electrolysis is carried out in a steel tank which is lined with carbon graphite as served as cathode, whereas carbon graphite rod hanging in the molten mass used as anode. अब जरा सुनिएगा, ये रहा बेटा वो टैंक जिसके अंदर ये ऊपर लटकने वाले हिस्से ग्रेफाइट के हैं, ये एनोड के तौर पर हैं। स्टील के टैंक की लाइनिंग में हमने ग्रेफाइट बिछा रखा है, ठीक है। ये कैथोड के तौर पे काम करेगा। अब एक मसला आ गया, मसला ये है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट 2800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। इतने टेम्परेचर पर करंट गुजारना पॉसिबल नहीं होता। जब बेटा करंट गुजारना पॉसिबल नहीं होगा तो फिर हमने इसका एक हल निकाला कि हमने इस मिलने वाले एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसको एल्यूमिना कह रहे हो, इस एल्यूमिना से के अंदर आपने मैंने मिलाया क्रायोलाइट। क्रायोलाइट बेटा इटसेल्फ अ मिनरल ऑफ एल्युमिनियम Na3Al6 और इसमें फ्लोरस पार मिला दिया। और आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, चैप्टर 5 में पढ़कर आए थे दोनों में कि बेटा तो कहने की बात क्या है, सुन लीजिएगा। ऐसा कंपाउंड जो दूसरे सब्सटेंस की मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू को कम कर दे उसे फ्लक्स कहते हैं। तो लिहाजा एल्यूमिना Al2O3 के साथ मैंने क्या चीज मिलाई? फ्लोरसपार और क्रायोलाइट। तो बेटा 2800 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर डाउन होकर सिर्फ और सिर्फ कितना आ गया? 950 डिग्री सेल्सियस। एक तो बेटा क्रायोलाइट जो है ना, एक तो इसमें फायदा पहुंचाएगा कि मेल्टिंग पॉइंट लो कर दिया पहली बात, और जो इसमें फ्लोरसपार मिला रहा हूँ बेरियम फ्लोराइड, बेटा ये फ्लूइडिटी यानी करंट गुजारने के अमल को बेहतर कर देगा। तो बेटा पर्पस एमसीक्यू से पूछ सकता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रायोलाइट विथ प्योर एल्यूमिना। तो आप कहेंगे इट लोअर्स डाउन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना। व्हाट इज द यूज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्लोरसपार? बेरियम फ्लोराइड। बेटा फ्लोरसपार यानी बेरियम फ्लोराइड का इस्तेमाल क्या है? इट इंक्रीजेस द फ्लूइडिटी ऑफ द मोल्टेन मास। पिघले हुए मास को, एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो पिघला हुआ पार्ट है, इसमें से करंट गुजारने के अमल या सोल्यूशन को बेटा आराम से मोबिलाइज करने में आसानी पैदा करता है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया तो बेटा एल्युमिनियम इज ऑब्टेन्ड एट द बॉटम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन मोल्टेन स्टेट। बेटा 347 टेम्परेचर है एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट के तौर पर, मेल्टिंग पॉइंट के तौर पर। और दूसरी बात यह है कि बेटा आप लोग जानते हैं कि इस पर इस पूरे जार का, इस पूरे ट्रक का जो टेम्परेचर है वो 950 डिग्री सी। लिहाजा पिघला हुआ एल्युमिनियम हमें इसमें बॉटम में नजर आता रहेगा और उसको ग्रेजुअली यहाँ से बाहर निकालते रहेंगे। सही है बेटा। उसके बाद अब बेटा होता क्या है कि आपके पास जो ऑक्सीजन मौजूद है वो जाएगी एनोड पर। ये रहा एनोड, मगर बेटा यहाँ ऑक्सीजन तो नहीं मिल रही,
यहाँ तो लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड इज लिबरेटेड एट एनोड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। बेटा जैसे ही ऑक्सीजन बनेगी और ये कार्बन ग्रेफाइट टेम्परेचर 900 है, ऑक्सीजन इस पर नेसेंट फॉर्म में होगी, हाईली रिएक्टिव होगी, लिहाजा कार्बन ग्रेफाइट से ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। अब हमने कार्बन ग्रेफाइट को इस्तेमाल क्यों किया? हमने इसकी जगह पर कोई और मेटल यूज क्यों नहीं कर लिया एज कैथोड या एज एनोड? बेटा वजह सुन लीजिए, एल्युमिनियम जो पिघली हुई हालत में स्ट्रप में पड़ा हुआ है और ऑक्सीजन जो इस ट्रक के अंदर रिलीज हो रही है, दोनों एफिनिटिव हैं, दोनों एक दूसरे से बेइंतहा ज्यादा चाहत का इजहार रखते हैं। तो ऑक्सीजन एल्युमिनियम से दोबारा कंबाइन होकर फिर क्या बना लेगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड। और इस पर मेरा आपका जो मोटिव है, मेरा और आपका मकसद है, वो मकसद क्या है? एल्युमिनियम को हासिल करना। इस वजह से हमने कुर्बानी दी ऑक्सीजन की, हम कुर्बानी दे रहे हैं अपने ग्रेफाइट एनोड की। बेटा ग्रेजुअली इस चैम्बर में से एनोड आहिस्ता आहिस्ता जलकर खत्म होते रहेंगे। तो इस तरह कैथोड पर एल्युमिनियम मिलेगा, मगर एनोड पर ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। और चूंकि एनोड कार्बन के एनोड मुसलसल खर्च होते रहेंगे, तो वक्तन फवक्तन बेटा उन्हें तब्दील किया जाता रहता है, बार बार उनको तब्दील करते रहते हैं। आ रही बात समझ में? इस तरह से आपने यहाँ पर जो सेकंड स्टेप है, इस सेकंड स्टेप का नाम क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना। अब बेटा वापस आ जाइए, मैं और आप वापस आ रहे हैं। हॉल्स मेथड कब इस्तेमाल करेंगे? जब बॉक्साइट के साथ आयरन ऑक्साइड और सिलिका दोनों मौजूद होंगे। तो आपने सिर्फ हॉल्स मेथड का पूरा कंपोनेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ लिखा, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इक्वेशन लिखी, और फिर आप चले गए कहाँ पर? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना पर। सही है? और अगर फर्ज कीजिए आपसे कहा कि बॉक्साइट के अंदर आयरन ऑक्साइड इम्प्योरिटीज के तौर पर मौजूद है, इम्प्योरिटीज के तौर पर मौजूद है कौन? आयरन ऑक्साइड विद बॉक्साइट। तो बेटा आपने फिर हॉल्स मेथड नहीं, फिर आपने बायर्स मेथड लिखना। अब बायर्स मेथड लिख दिया, तो बेटा पार्ट बी तो आपको एज इट इज करना है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना। तो लिहाजा प्योर एल्यूमिना के जरिए आपने स्टेप 2 तो करना ही करना है, इलेक्ट्रोलिसिस। अब फर्ज कीजिए ना मुझे बायर्स मेथड लिखना आया, ना मुझे हॉल्स मेथड की बात की गई, मुझे सरफेक्स मेथड नाम लेके पूछा जाए तब तो नजर आएगा। नाम दिए बगैर पूछेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा सरफेक्स मेथड क्या है? क्या है? तो बेटा सरफेक्स मेथड का नाम दिए बगैर पूछा गया तो कहेंगे गिव द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम इट्स बॉक्साइट और या मिनरल कंटेनिंग सिलिका डाइऑक्साइड और SiO2 एज इम्प्योरिटीज। उसका मतलब ना हॉल्स ना बायर्स, बल्कि सरफेक्स मेथड बेटा आप लोगों ने इस्तेमाल करना। सरफेक्स मेथड ही बताकर गया था, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कार्बन और नाइट्रोजन, बेटा ये तीनों की तीनों चीजों को हमने 1800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया, एल्युमिनियम नाइट्राइड बना, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर वेपर्स उड़ गए। बेटा ये मिलने वाला एल्युमिनियम नाइट्राइड, इस पर याद रखिएगा, ये काफी मोल्टेन फॉर्म में मौजूद है। और जो अब कार्बन के साथ इसमें बॉक्साइट के साथ जो रेत मौजूद थी SiO2, बेटा SiO2 इसके साथ मिलकर खुद को सिलिकॉन में तब्दील करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो जाएगी। अब बेटा मिलने वाला एल्युमिनियम नाइट्राइड स्टीम के साथ रिएक्ट करवाया जा रहा है और ये आपस में रिएक्ट करके बना रहे हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब बेटा चौथी इक्वेशन दोनों स्टेप्स के अंदर सेम होगी, लास्ट इक्वेशन, क्योंकि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब हीट करते हो तो हीट करने के बाद बेटा वो बनता है प्योर एल्यूमिना, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो जब आपको प्योर एल्यूमिना मिल गया तो बेटा इस प्योर एल्यूमिना के हासिल करने के बाद आपने इसको इलेक्ट्रोलिसिस के लेवल पे लेके जाना है। इलेक्ट्रोलिसिस की बात अभी आपको समझा दी गई कि बेटा कैथोड पर मोल्टन एल्यूमिनियम मिलेगा और एनोड पर ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। अब बच्चों मिलने वाला ये कंपोनेंट यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर सवाल में जरा सी तब्दीली आ जाए और आपसे कहे कि गिव द इलेक्ट्रिकल रिफाइनिंग ऑफ एल्युमिनियम, क्योंकि बेटा आपने यहाँ पर इस वाले ट्रक से जो एल्युमिनियम निकाला है वो सिर्फ और सिर्फ 99% खालिस है, 1% उसमें अभी भी इम्प्योरिटीज मौजूद हैं। लिहाजा इन इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए आपसे एक अलहदा से काम करना पड़ेगा। मगर एक बात याद रखिएगा, ये तीनों की तीनों चीजें एक साथ पूछी नहीं जाएंगी। या तो आपसे पूछेगा कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम कैसे तैयार करते, तो पार्ट ए यानी रिफाइनिंग प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट वाला टॉपिक लिखोगे। हॉल्स
यस बायर्स या सरफेक्स, ये आपकी पसंद पे नहीं है, ये क्वेश्चन में। हाँ अगर कोई इम्प्योरिटी उसने मेंशन नहीं की कि ना सिलिका डाइऑक्साइड है ना आयरन ऑक्साइड है, तो आपकी मर्जी सरफेक्स मेथड लिखें, हॉस लिखें, बायर्स लिखें, लेकिन उसके बाद बेटा इलेक्ट्रोलिसिस और प्योर एल्यूमिना तो आपने लिखना ही लिखना है। आगे बात समझ में? अच्छा, और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि गिव द हाउ डज प्योर एल्युमिनियम ऑब्टेन फ्रॉम बॉक्साइट मिनरल, बेटा तीनों के तीनों स्टेप, इतना बड़ा सवाल इस साल बन नहीं सकता। ये आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ डज प्योरीफाई एल्युमिनियम, ठीक है, थ्रू हूप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, हूप इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। बेटा तुम्हारे मेरे लिए देखो तीन चीजें बड़ी अहम है। ये तीन चीजें अहम किस सेंस में है कि अगर आपने इनकी सीक्वेंस को याद कर लिया तो बेटा एमसीक्यूज भले आपके पर ना भी पूछे जाए तो इसको लिखना कोई मुश्किल काम नहीं। अबे बेटा अब जरा सुनिए, ये ट्रफ डायग्राम आमतौर पर पूछी नहीं जाती। इस डायग्राम के बगैर बेटा आपने इसको प्योरीफाई कैसे करना है तो सुन लो। ये जो तुम्हें लिखा है ना AGFDE और C, तो आपने मैंने तीन लेयर्स क्या देखनी है। डी लेयर क्या है, ई लेयर क्या है और एफ क्या है। तो DEF ये तुम्हारे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब जरा सुन लो, DE और F ये तीन लेयर्स क्या है। ये तीन लेयर्स आपके मेरे पास ये रहेंगे। द अपर लेयर कंसिस्ट ऑफ प्योर एल्युमिनियम सर्व्स एज कैथोड। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है सबसे ऊपर वाले हिस्से की, जिसको तुमने मैंने नाम दिया है ये, ठीक है। ये अपर लेयर की बात आई। अब आ जाएंगे मिडिल लेयर। द मिडिल लेयर कंसिस्ट ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ क्रायोलाइट एंड BaF2 फ्लोरस्पार। देखें, जब आपने एल्यूमिनियम को पिघलाया इलेक्ट्रोलिसिस की तब भी क्रायोलाइट इस्तेमाल किया गया, फ्लोरस्पार इस्तेमाल किया गया। जबकि तीसरी और आखिरी लेयर जो लोअर लेयर है बेटा, ये एलॉय ऑफ इम्प्योर एल्यूमिनियम विद कॉपर है। ठीक है, अब आपको देखिए डायग्राम में ये चीजें उल्टी नजर आ रही है। अब उल्टी नहीं है, ये तो बेटा इम्प्योर मोल्टन एल्यूमिनियम डाला जा रहा है। कौन सा वाला? जो आपने अभी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से निकाला है बेटा। ये जो डी वाली लेयर है, इसके अंदर आपने क्या चीज इस्तेमाल की है? आपने इसमें प्योर एल्यूमिनियम इस्तेमाल किया है जो कैथोड के तौर पे काम करेगा। सही है, प्योर एल्यूमिनियम। उसके बाद मिडिल लेयर जो तुम्हारे मेरे पास आ गई, इसमें क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार मौजूद है। और जो सबसे लोअर लेयर मौजूद है, वो सबसे लोअर लेयर आपके पास मौजूद होगी किसकी? जिसमें है एलॉय ऑफ इम्प्योर एल्यूमिनियम विद कॉपर। इस तरह से बताइए, एल्यूमिनियम कॉपर की जो लेयर है ये डी पार्ट में आ गई, लोअर लेयर। ये तुम्हारे पास फ्लोरस्पार और क्रायोलाइट की लेयर आ गई। और सबसे ऊपर जो ये है बेटा, ये वाला, इसके ऊपर क्या चीज है? ये कैथोड के तौर पे काम करेगा, प्योर एल्यूमिनियम। तो डी आपके पास क्या गई? लोअर लेयर कंटेनिंग एल्यूमिनियम कॉपर की लेयर, सर्व एज एनोड, एफ सर्व एज कैथोड, राइट। अब आप जरा देखें कि काम आप क्या कर रहे हैं। अब आपने पिघला हुआ एल्यूमिनियम यहां पर डाला। इस पिघले हुए एल्यूमिनियम ने बेटा, ये कैथोड ये रहा एफ और कैथोड ये रहा ए। लिहाजा ये आने वाला एल्यूमिनियम जो बेटा इम्प्योरिटीज के साथ था, सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम के आयन इस कैथोड पे जाकर खुद को डिस्चार्ज करेंगे। और बेटा जो इम्प्योरिटीज रह गई थी तो बेटा वो नीचे की तरफ जाकर, ये कचरा है एल्यूमिनियम का कचरा। अब आइए देखते हैं कि हुप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड आपको मुझे किस चीज की डायरेक्शन दे रहा है। एल्यूमिनियम ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना इज 99% प्योर। इसे फर्दर प्योरीफाई करने के लिए हुप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। The electrolysis carried out in an iron box which is lined with a carbon at the bottom. Carbon bottom में the black. It contains three layer of fuse mask. सबसे ऊपर की लेयर क्या थी? प्योर एल्यूमिनियम जो कैथोड के तौर पे सर्व करेगा। मिडिल लेयर में मौजूद है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम, एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार। और सबसे नीचे की लेयर में मौजूद है एक बेटा इम्प्योर एलॉय, एलॉय ऑफ इम्प्योर एल्यूमिनियम विद कॉपर। और ये एनोड के तौर पे काम करेगा। On electrolysis, aluminum ion from the middle layer migrate to the upper layer where they are reduced to aluminium. और बेटा ये एल्यूमिनियम हमें खालिस हालत में मिल जाएगा। रिड्यूस का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इक्वल नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस आर प्रोड्यूस इन द लोअर लेयर, सबसे नीचे की जो लेयर है उसके अंदर इम्प्योर एल्यूमिनियम बेटा मौजूद था। These aluminum ions migrate to the middle layer, so 99.99% pure aluminum is obtained. इक्वेशन बेटा ये तुमने मैंने लिखनी होंगी, ये आपने मैंने इक्वेशन को लिखना है, ये वाली इक्वेशन आएंगी कौन सी, Na3AlF6 बेटा डिकम्पोज होकर सोडियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम फ्लोराइड बना रहा है, और ये एल्यूमिनियम फ्लोराइड डिकम्पोज होकर एल्यूमिनियम आयन फ्लोराइड। अब जरा जहन को परेशान मत कर, शुरू शुरू में तो क्रायोलाइट ने टूट कर ये जो एल्यूमिनियम के आयन है ये इस वाले कैथोड पर जाना शुरू हो गया, मगर जो मिडिल लेयर में लोअर लेयर में इम्प्योर एल्यूमिनियम मौजूद था, और जो तुम ऊपर से इम्प्योर एल्यूमिनियम डाल रहे हो बेटा वो ये वाला एनोड पर ये डिसॉल्व होकर एल्यूमिनियम आयन बनाएगा, और जो ऊपर की लेयर में एल्यूमिनियम के आयन कम हो गए थे वो दोबारा इक्वल हो जाएंगे। इस तरह कैथोड पर एल्यूमिनियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और एल्यूमिनियम प्योर फॉर्म में हासिल हो जाएगा, इस जगह पर प्योर फॉर्म में। और बेटा ये लोअर लेयर जो आपके पास कॉपर और एल्यूमिनियम प्लस ये जो मोल्टेन डाला जा रहा है एल्यूमिनियम यहाँ नीचे गिरेगा, यहाँ से ये आयंस ये वाले बनकर आएंगे, तो बेटा एल्यूमिनियम इस पर एटम की फॉर्म से एल्यूमिनियम के आयंस बनाएगा एनोड पर, ये एनोड ये है, और बेटा ये आयंस यहाँ से निकल कर यहाँ पहुंचेंगे और बिलाकिर कैथोड पे जाके टच होंगे और वहां पर खुद को प्योरीफाई करेंगे। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सेक्शन बी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस साल बेटा अगर आने के चांसेस हैं तो वो टॉपिक होगा कि रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम बाय हुक्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। आज मैं अपने क्लास को यहीं तक रखूंगा।